सुल्तानपुर में कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र बीते 10 वर्षों से कोशिश नामक अपनी संस्था के बैनर तले इलाके भर के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। दे आर ट्रूली द डिवाइन इंजीनियर्स। सुल्तानपुर से बहती गोमती की धारा, धारा में नाव में बच्चे। ये बच्चे कोई सैर सपाटा पर नहीं बल्कि कोशिश की कक्षाओं में पढ़ने जा रहे हैं। कक्षाएं भी खुले आसमान के नीचे, नदी के किनारे इस टीले पर कोशिश के ये बच्चे यहाँ की कक्षाओं से खुश हैं। कोशिश में आकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत खुशी होती है। शायद जिंदगी में और ऐसा कहीं हमको स्थान न मिले जो यहाँ पे है। जिस दिन हम घर पे रुके रहते हैं कोशिश की बहुत ज़्यादा याद आती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब तक कोशिश लॉकडाउन में बंद हुआ था बहुत ज़्यादा कोशिश की याद आ रही थी। तो सरकारी स्कूल से कोशिश वाला स्कूल ज़्यादा बढ़िया है? यस सर। कैसे? सर क्योंकि यहाँ पे सर सभी टीचर हैं, एकदम अच्छे समझाते हैं। अगर एक बार नहीं समझ में आता तो सर बार बार उसको मतलब एक्सप्लेन करके अच्छे समझाते हैं। और वहाँ पे सर एक बार समझाएंगे नहीं तो जाओ। कोशिश की इन कक्षाओं की खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाने वाले सारे शिक्षक दरअसल स्वयं इंजीनियरिंग के छात्र हैं। सुल्तानपुर में ही कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या KNIT से अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक पढ़ना और पढ़ाना दोनों का संतुलन बनाते हुए। जब पढ़ते और पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो इसी तरीके से मैनेज्ड है वो पूरा सिस्टम की, मतलब हमारे पढ़ाई पर या हमारे कार्य पर कोई प्रेशर नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 3rd ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं तो फाइनल ईयर के जो लोग हैं वो उस क्लासेस को डील कर रहे हैं, 3rd ईयर के लिए ऑफ है। तो इस तरीके से हम आपस में मैनेज करते रहते हैं। इन कोशिश कक्षाओं की कहानी शुरू होती है करीब 10 साल पहले 2011 में, जब उस समय KNIT में ही बीटेक का एक छात्र चेतन गिरी ने आसपास के इलाके के गरीब बच्चों को शिक्षित करने की, पढ़ाने की ठानी। कोशिश शिक्षा के लिए शुरू की गई एक छोटी सी पहल थी जो हमने 2011 में शुरू की थी, जो महज 4-5 बच्चों के साथ में शुरू की थी। लेकिन अभी इस समय 250 से 300 बच्चों के आसपास वहाँ पर पढ़ने के लिए रोजाना आते हैं। फिलहाल कोविड के कारण अभी क्लासेस सिर्फ 9th और 10th के लिए खोली हुई हैं हमने। 10 साल पहले मात्र 4-5 बच्चों से शुरू हुई इन कोशिश कक्षाओं में अब पहली से 10वीं तक के करीब 300 से 400 बच्चे KNIT और गोमती नदी के बीच के इस टीले पर दोपहर बाद 2-3 घंटे रोजाना पढ़ने आने लगे थे, कोरोना बंदी के पहले तक। इस समय बहुत कम बच्चे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की रोक भी है और 9th 10th से नीचे के बच्चों को तो अभी परमिशन ही नहीं थी। अच्छा, इसीलिए करीब एक समय 300-400 बच्चे आते थे, अब 10-20 बच्चे दिख रहे हैं। अभी हाँ, अगर वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी अलाउ कर दिया जाए तो यहाँ पे जगह एकदम पूरा भर जाएगा। ये भर जाता था पहले भर जाता था। भगवान करे कोरोना संकट जल्दी खत्म हो और ये जगह जल्दी ही फिर भर जाए। जैसा कि पढ़ाई के साथ साथ बीते 9-10 सालों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के वार्षिक आयोजनों में हर साल हुआ करता था। इतने सालों में यहाँ के बच्चों में बदलाव साफ दिख रहा है। जहाँ पहले ये होता था कि बच्चे 10 के बाद पढ़ते नहीं थे या बच्चियों की शादी हो जाती थी, लेकिन अब हाल ये चल रहा है कि बच्चियाँ आगे भी पढ़ी हैं और बच्चे जो हैं वो 12th के बाद अब हम लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पष्ट है कि कोशिश की अनूठी कक्षाओं की बदौलत अब इन बच्चों ने भी अपनी आंखों में भविष्य के लिए अनेकों सपने संजोए हैं। आगे बड़ा होकर क्या बनना है? आगे बड़ा होकर यही टीचर बनना है, अपनी कोशिश का नाम ऊंचा करना है। सर मुझे टीचर बनना है, अपनी कोशिश का नाम रोशन करना है। सर मुझे पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? वाह। सर मुझे टीचर बनना है। जी वकील, इंजीनियर, वो हटा दोगे तब तो पता लगेगा। IAS, वेरी गुड। डॉक्टर, इंजीनियर बनना है मुझे। सर पायलट बनना है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और समस्याओं को सुलझाने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। इस ओर की गई सुल्तानपुर स्थित KNIT के छात्रों की यह कोशिश सचमुच प्रशंसनीय है।